Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 ये बिल्कुल उसी तरीके से है। यहां पर अपने पास है इंटीग्रेट x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। बोलो क्या करोगे? अरुणिमा बताओ बेटा क्या करोगे? देखो सबसे पहले रूट का केस है, रूट का केस में फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पे x टू द पावर 4 दिया हुआ है, क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 dx लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब हम लोग को ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। क्या 2x अपने को बाहर में दिख रहा है? तो अपने सब्स्टिट्यूट करके इस x को गायब तो कर सकते हैं, इस x को गायब कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम इसको हटाओगे नहीं, ये वाला को हटाओगे नहीं, तुम फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो अपने को उसको हटाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग ले ही नहीं सकते। तो आपको हटाना है, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2x, dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई 2x। इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर को तुमने ले लिया है t, तो टी स्क्वायर माइनस 1 dx के जगह पर लिखोगे dt बाई 2x। तो यहाँ से x और यहाँ से x कैंसिल, ये 2 है, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए आप। तो आपका इक्वेशन आ गया है ये वाला। अब इसका तो आंसर हम लोग जानते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब किसका फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आ गया। रूट का केस है और न्यूमरेटर में, तो बड़ा वाला फॉर्मूला कि छोटा वाला फॉर्मूला? बड़ा वाला। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर आई का वैल्यू आ जाएगा 1/2, बाहर में है x/2, तो x की जगह पे बेटा यहाँ पे क्या है हमारे पास? t, तो t/2। उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ यहाँ प्लस लिखे कि माइनस लिखे? ए स्क्वायर बाई 2 के पहले प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे? माइनस। क्यों लिखोगे? यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, मतलब दिस लॉग टी प्लस एक्स प्लस, तो एक्स की जगह पे टी है, टी प्लस रूट दिस प्लस सी। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम लोगों ने किसको सब्स्टिट्यूट किया है? टी की जगह पे क्या डाला था? एक्स स्क्वायर की जगह पे डाला था टी, जो था वापस से उसको लिख दो यहाँ पे, और इसको 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस 1, माइनस 1/4 लॉग टी के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 1 प्लस सी। चलो ठीक है, यहां पर ये वाला क्वेश्चन खत्म। एकदम सिमिलर पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी किया, क्वेश्चन नंबर 5 में, लॉग वाला क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे का अप्रोच को पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर log x है, तो हमको पता है ना कि log x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? 1/x, और तेरे को यहाँ पे 1/x पहले से दिख रहा है, 1/x है ना यहाँ पे पहले से। तो अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे log x इक्वल्स टू टी पुट करके, तो अपने को ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 9, 1/x गायब, और यहाँ पे ये डायरेक्टली आ जाएगा dt। ठीक है, अब ये तो टी स्क्वायर प्लस 9 का फॉर्मूला आ गया, तो प्लस 9 को हम लोग क्या लिख देंगे? 3 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लगा के सॉल्व कर देना। जहां जहां टी होगा वहां वहां क्या डाल दोगे? log x। क्लियर? तो सेकंड वाला उसी तरीके का है, सॉल्व कर लेंगे, खत्म। अब आइए, लिख रहे हो क्या? अभी लिख रहे हो? अभी आगे बढ़े। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़ने वाले, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। लिखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, 3 फॉर्म होगा इक्वेशन का, इंटीग्रेशन का 3 फॉर्म रहेगा और तीनों फॉर्म में आप इस मेथड को लगाएंगे। पहला फॉर्म इस, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा 1/ax² प्लस bx प्लस c dx, ये पहला फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है अपने पास, जो चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है यही सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है सेकेंड वाले में, इसी पे बस आप स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, पहले ये हो गया, दूसरा ये हो गया। थर्ड, ये जो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ये अब कहाँ चला जाएगा, ये पार्ट जो डिनोमिनेटर में अब कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो ये आ गया ax² bx प्लस c का स्क्वायर रूट और ये भी आ गया dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, है सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम फैक्टर बना लेते, अगर इसका फैक्टर बन सकता था तो फैक्टर बन जाता, तब तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको आप बना के इसका फैक्टर बना लेते हो, सपोज x माइनस a x माइनस b, सपोज करो ऐसा फैक्टर बन गया, तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फिर तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं बेटा, जहां पर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लाके इसको कंप्लीट करते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल है, पहले भी किया आप लोगों ने, अभी हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो कर लेंगे। आप उसको कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, इस वाले केस में भी, ये वाले केस में भी और ये वाले केस में भी, और फिर उसमें फॉर्मूला लग जाएगा जो आप लोगों ने पढ़ा है भी। ठीक है, तो ये फॉर्म को बस याद रखना। इस फॉर्म में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होगा, ऊपर में यहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट, तभी ये वाला मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर का हम लोग लगाएंगे। ठीक, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या होगा बेटा, दिस इज 3, इसी का एडवांस वर्जन क्या होगा, इस बार ऊपर में अपने को कांस्टेंट की जगह पर एक लीनियर इक्वेशन होगा। ध्यान से देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ऊपर में यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा, नीचे में सेम टू सेम, नीचे में सेम टू सेम वही चीज होगा। ये हो गया अपना 4th नंबर फॉर्म। ठीक, सिमिलरली इसको भी कंपेयर करोगे तो यहां पर ऊपर में कांस्टेंट की जगह पे क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा, नीचे में क्या होगा, मर गए हो क्या तुम लोग, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बता तू बता, नहीं मन कर रहा, छोड़ दे, तो आंसर दो फिर साथ में। चलो, नीचे में क्या होगा, जो पैटर्न ऊपर में सेम पैटर्न नीचे में। थर्ड केस क्या हो सकता है इसका, बताइए, नहीं, जो होगा वहीं पर होगा, इनटू होगा इस बार। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट अगर 1 है तो इस कांस्टेंट के जगह पर अपने पास ये होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले मेथड में आप क्या करोगे, ऊपर वाले मेथड में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, कैसे लगाते बहुत आसान है, बच्चा वाला है, आप उसको देख के तुरंत सीख जाइएगा। इस केस में क्या करना है, देखो ध्यान से, यहां पर एक कैच है, कैच क्या है उसको पहले समझो। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में दिया हुआ है और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होता, ठीक है, ये जो भी यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएटेड वैल्यू इसका ऊपर में अवेलेबल होता, तब तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हो जाता। बात समझ रहे हो, सपोज आई एम टेलिंग यू, ये ऐसे करके x² प्लस 1 2x dx, तो तुम तो यही बोलोगे ना सर ये तो इसी टाइप का है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तुम इसका फैक्टर बना नहीं पाओगे। ठीक है, ऊपर में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x, और 2x ऊपर में मौजूद है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का आंसर है। तो आंसर डायरेक्टली क्या लिखोगे, log x² प्लस 1 प्लस c, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, हम लोग ये पढ़ ही नहीं रहे, इतना आसान वाला चीज पढ़ ही नहीं रही, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या होगा बेटा, जो पहले तो नीचे दिया हुआ है आप इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, तब ये वाला केस, ये तीनों केस लगता है।
ठीक है। अब तीनों के इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, आप बोलेंगे पुट px प्लस क्यू, जो ऊपर में आपका ये वाला पार्ट दिया हुआ है न्यूमरेटर वाला पार्ट, इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को आप पुट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की जैसा थोड़ा थोड़ा दिखेगा ये आपको। px प्लस क्यू न्यूमरेटर को आप पुट करेंगे इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स आप किसका निकालोगे, डिनोमिनेटर का निकालोगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, निकाल लिया। आगे में ये मल्टीप्लाइड है, उसके आगे में एक और कांस्टेंट ऐड करना अपने को प्लस बी। आपको ये स्टेप लगाना है, ये स्टेप पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, ये तीनों में लगेगा ये स्टेप। ठीक है, ये तुम लगा लोगे, इससे होगा क्या, वी विल गेट वैल्यूज ऑफ ए का, जो ए का वैल्यू होगा वो मिल जाएगा, फिर जो बी का वैल्यू होगा यहां से हम लोग को ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस न्यूमरेटर के जगह पर हम लोग ये आरएचएस वाले साइड को ऊपर में पुट करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो देखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया, इससे होगा क्या, ए और बी का वैल्यू मिलेगा, उसका करेंगे क्या, क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे। डन, चलो ये फॉर्म्स नोट करो, आगे के क्वेश्चन सब इसी पर है। जब आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, इन 6 में से कौन सा है सबसे पहले वो कोशिश करेंगे रियलाइज करने का, वो काम कर लिया तो आधा काम आसान हो गया आपके लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, बोल ये कौन सा कैटेगरी वाला है, रूट है ना, कि रूट नहीं है इसमें, रूट नहीं है, अच्छा चलो भाई इसमें रूट नहीं है, dx डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपना यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उसको माइनस साइन बाहर निकाल के पहले भाई उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 5 dx, ये आ गया इक्वेशन। क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। अब देखो बाबू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने का सबसे आसान सिंपल तरीका क्या है, पहले तो देखो इसको समझ लेते हैं क्या होगा। यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 को यहां पे लिखते हैं, ठीक। अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, अपन इसको बोल देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ये 2ab है, तो 2ab को लिखना होगा, तो 2 इंटू ए इंटू बी ये लिखते हैं, और लास्ट में क्या चाहिए हम लोगों को, बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे ए माइनस बी का फॉर्मूला हो चाहे ए प्लस बी का फॉर्मूला हो, बी स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही रहता है, ये काम करना है। अब आप इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करना आपको, ये वाले पार्ट को बस, बोल ए का वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या मिला यहां से, एक्स मिला, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स है, यहाँ पे 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था, एक्स, उसके बाद चाहिए बी, तो बी का वैल्यू क्या आना चाहिए कि आंसर 8x आ जाए, 2 इंटू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर क्या आ जाए, 8x आ जाए, तो क्या होगा 4, तो बेटा यहां पर आपको बी का वैल्यू मिल गया, तो बी का वैल्यू क्या है 4। अब इस इक्वेशन में अभी बी स्क्वायर है ही नहीं, तो तुमको लाना पड़ेगा बी स्क्वायर, लाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे, तो प्लस करोगे 4 का स्क्वायर, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर, अब अपने मन से प्लस कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तो प्लस किया आपने 4 का स्क्वायर, माइनस भी कर दिए 4 का स्क्वायर, आगे में क्या था हमारे पास -5 बन गया। अब क्या करना है, यहां से यहां तक वाले पार्ट को आप स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो, ये पहले स्क्वायर में आता नहीं, आप कुछ ना कुछ इसमें ऑपरेशंस लगा के इसको स्क्वायर में कंप्लीट करके बना रहे हो, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को समराइज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -16 है, -5 है, इनको कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये -21। ये समझ में आया क्या हुआ। अब इसका आसान तरीका इतना बनाना नहीं है, आपको इसी में देखकर आंसर डायरेक्ट निकालना है, ये फर्स्ट वाला था तो सिखाने के लिए ऐसे लिख दिया, ठीक है।
अपने को इतना मेहनत करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। ये वाला पार्ट समझ गए, हटा दूं इसको। चलो अब देखो इसका शॉर्टकट क्या करना है आपको। यहां पर लिखा 1/this, ये है एक्स स्क्वायर, तो यहां तो एक्स आएगा। ये 2ab का प्लस लगा हुआ है, तो अगर 2ab में प्लस आ रहा है तो a प्लस बी का ही फॉर्मूला आएगा। यहां पे ये 2ab का काम कर रहा है, अब इसके जगह पर अगर प्लस लगा हुआ है तो ये a प्लस बी का ही फॉर्मूला है, तो आप अपने मन से यहां पे प्लस लिख दीजिए। अपने को पता था कि 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग करने पे आंसर क्या आना चाहिए था, 8x, तो ये समथिंग क्या होगा 4, तो यहां पर सीधे लिख दो 4 और इसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर आपने ऐड किया होगा जैसा हमने देखा था वहां पे, तो अगर 4 का स्क्वायर ऐड किया है तो 4 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो आप यहां पे करेंगे -16 और पहले से था -5। अब उतना बड़ा जो स्टेप है उसको हटा के आप शॉर्टकट में ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। चलो अब देखो ये इक्वेशन कैसा बन गया, -x + 4 का होल स्क्वायर -21 dx। ठीक है, यहां पे माइनस साइन है, इस माइनस को अब अंदर घुसा दो, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा। 21 को लिखते हैं बेटा √21 का होल स्क्वायर -x + 4 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे अगर, तो बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, कौन से फॉर्म का बन गया ये, क्या ये ऐसा बन गया, आगे में एक कांस्टेंट है a² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे x + 4 है, जो भी हो सकता, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये इसी फॉर्म का आ गया। अब जब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं तो आंसर क्या आता है इसका, 1/2a log a + x डिवाइडेड बाई a - x + c, ये फॉर्मूला आता है। तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से इसका आंसर पुट करो, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा 1/2a। यहां पे a का वैल्यू क्या है, √21। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे 1/2 इंटू √21 लॉग a का मतलब √21। अब यहां पे ध्यान से बताना, वहां पे x है, यहां पे x के जगह पे क्या है, x + 4, बस ये ध्यान रखना, वहां पे x है, यहां पे x के जगह पर x + 4 है, डिवाइडेड बाई √21 सब माइनस में प्लस c, दिस इज द आंसर। समझ में आई बात। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या नोटिस करना है, ये जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। करने का तरीका सिंपल है, जो भी ऐड करोगे उतना माइनस करेंगे, आगे बढ़ते जाओ। जो 6 फॉर्मूला हमने स्पेशल में पढ़ा है, किसी ना किसी एक फॉर्म में ये पक्का आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, खत्म। जस्ट इसका सेकेंड पार्ट देखो, बोलो कौन सा फॉर्म पे, फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या है। एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम ही है। अब देखो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस। चॉइस क्या होगा, ध्यान से देखिए। सो वी हैव dx डिवाइडेड बाई 9x² + 63 - 3। देखो चॉइस क्या होगा हमेशा, सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, x² का जो कोफिशिएंट आप इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां से अगर 9 को कॉमन लेगो तो देखो ये दिखेगा कैसा, अभी लिखना मत इसको, ये आप इसको ऐसे ले लिए कॉमन, तो ये बचा x², यहां से आपने उड़ा दिया है। ठीक है, तो यहां से अगर आपने 9 कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, 2/3, 2/3x बचेगा यहाँ पे। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो 6x आएगा। अब यहां से आपने 9 उड़ाया है, तो यहां पे बचेगा क्या, 1/-1/3, ये इस तरीके का बचेगा। क्यों तुमने ऐसा काम किया है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, x के आगे का कोफिशिएंट को कॉमन ले रहे हो। ठीक है, ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इससे भी सही आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब अपने पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा, याद रखना। कॉमन लोगे कि कॉमन नहीं लोगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। आप डिसाइड करेंगे क्वेश्चन देख के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है आपको, यहां पे मत लो, क्यों, अपने को पता है बेटा 9x² दिया हुआ है, 3x का होल स्क्वायर तो पहले से ही है,
ये तो 3, अगर ये उल्टा पुल्टा नंबर होता यहाँ पे 5 होता तो भाई इसका √5x² ऐसे लिखना पड़ता है इसको, तब इसको ना सोचते हम लोग कॉमन लेने का। लेकिन जब डायरेक्टली कोई नंबर है स्क्वायर में ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कॉमन डायरेक्ट सॉल्व करो। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसके पहले वाला मेथड को नहीं लगाएंगे। तो बताइए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना आपने, इसको बोला 3x, ठीक है, प्लस यहां पे 2ab की जगह पे क्या दिया हुआ है, 6x डाला हुआ है, तो प्लस में डालेंगे साइन इसका, यहां पे प्लस का साइन है तो यहां भी क्या लगेगा, प्लस। अब यहां पे क्या डालोगे, यही चैलेंज है। यहां पे डालने के लिए आपको आंसर क्या चाहिए, ठीक है, निकालोगे आंसर। अभी अपने को आंसर क्या चाहिए, यहां पे 6x, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 3x, तो बचा हुआ नंबर क्या बचेगा, यहां पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 1 ही करोगे। 2 इंटू 3x तो पहले ही आंसर आपको दे देगा 6x, तो बचा हुआ चीज क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1, तो मतलब यहां पर आपको 1 ऐड कर देना है, ये बन गया स्क्वायर। अब अपने मन से तुमने 1 का स्क्वायर को ऐड किया होगा, 1 यहां अंदर में आ रहा है ना, मतलब तुमने तो पहले बाहर में लिया होगा उसको, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या करोगे, माइनस, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो बाबू 1 को माइनस कर दो, तो 1 को माइनस करोगे तो ये बन गया -4, ठीक। चलो ये किस फॉर्म में आ गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा, क्या लिखेंगे, 1/2a। बताओ a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 2 यहां पे आ गया log x - a, x के जगह पे पूरा का पूरा 3x + 1 लिखना है अपने को, तो x के जगह पे पूरा का पूरा 3 -a मतलब -2 डिवाइडेड बाई x, तो x के जगह पे पूरा का पूरा 3x + 1 + 2 प्लस c। अब एक चीज हम लोगों ने बस छोड़ दिया इसमें, जो हम लोग को ध्यान देना है हमेशा, क्या, x का यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो अगर x का कोफिशिएंट होता है तो पूरा का पूरा आंसर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो भी कोफिशिएंट होगा, तो डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 3 नीचे आके हो जाएगा 12, तो अपना आंसर आ गया 3x - 1 3x + 4 + c, क्या, अच्छा ये 3, दिस इज 3x + 3, ठीक है, इजी है, समझ में आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते कैसे। अब इसके बाद अपने को रूट देखने को मिलेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 8, कौन सा फॉर्म है ये, 1 2 3 4 5, कौन सा है, सेकंड वाला है। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, सिंपल, ऊपर में कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा। अब देखो ध्यान से, यहां पर ना 3x² है, यहां पे क्या है 3x² है, तो √3x का होल स्क्वायर ऐसा बनाना पड़ेगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर करेगा, तो अपन क्या लिखा हुआ है बोलो, 1 की जगह यहां पे 12 है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर यहाँ पे 3x² को रहने देंगे तो इसका आंसर कैसा बनेगा, √3x² प्लस समथिंग ऐसा का होल स्क्वायर, ऐसा टाइप का आंसर आएगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब यहाँ पे कॉमन लेके उसको हटाओ, अब देखो इसको जब कॉमन लोगे तो आप किसको कॉमन ले रहे हो, 3 को, तो 3 को अभी अंदर में ही रहने देना, यहाँ पे लिखो 3, उसके आगे में लिख दो जो बच गया x², यहाँ पे बचेगा 3 2 = 6, यहाँ पे बचेगा 4 12, दिस इज dx। अब ये 3 अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में, बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, वो बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 1/√3, ठीक है, ये 3 तो रूट के अंदर में है ना, बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3, उसको पूरा बाहर ही निकाल दो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर निकाल दो। अब अंदर में बचा अपने पास ये, ठीक है, करो मिडिल टर्म स्प्लिट, अब लगाओ यहाँ पे, अच्छा मिडिल टर्म नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये है बेटा x², तो x तो आ गया, 2ab की जगह पे है +2x, तो ये तो प्लस का साइन देगा पक्का है। अब आपको 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आएगा 2x, तो ये समथिंग क्या होगा 1 होगा,
तो यहाँ पर आपने लिखा 1, तो बेटा ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तुमने ऐड किया होगा, तो अगर ऐड किया होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 4 में से माइनस कर दोगे 1 तो क्या बचा, -3 dx। आ गया जी, अपना फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। क्या +3, हाँ ठीक है, फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको और लिख लेते हैं, दिस इज +√3 का होल स्क्वायर, दिस इज dx। फॉर्मूला याद है, डिनोमिनेटर का केस है तो इसको लिखेंगे क्या आंसर में, 1/√3 log x के जगह पर यहां पे क्या है बेटा, x प्लस 1, तो x के जगह पे जो भी है उसको पूरा लिखोगे, x प्लस 1 फिर प्लस स्क्वायर रूट, जो भी क्वेश्चन होगा उस पूरे क्वेश्चन को लिखना। क्वेश्चन क्या ये है क्या, पूरा क्वेश्चन को लिख देते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन ये है क्या, नहीं है तो, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है। क्या ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, नहीं, इसके ऊपर वाला देखो, इसका से ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन ये है। जो सबसे सिंपल होता है हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है, तुम ये लिख भी दोगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आंसर यही आएगा। गलती से भी ये काम मत करना, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये नहीं है सिंप्लीफाइड वर्जन, क्योंकि तुमने यहाँ पे √3 क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। गलती क्या करोगे, बोलोगे क्वेश्चन लिखते हैं तो तुम इसको लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये नहीं लिखना गलती से भी। क्यों, √3 तुमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है। तो ये अब मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन कहाँ है, ये है, तो ये जाएगा आंसर में, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस c। एकदम सेम टू सेम केस है, यहां तो बेटा कॉमन भी नहीं लेना है, तो पूरा आंसर ही एकदम सिंपल दिया हुआ है। x स्क्वायर है, क्या बनेगा अगर इसको बनाओगे तो, x यहां पे माइनस है तो ये माइनस आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग इक्वल्स टू 4x आना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा 2, तो यहां पे लिखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब तुमने अपने मन से 2 का स्क्वायर ऐड किया होगा, 2 का स्क्वायर ऐड किया होगा तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस करोगे, पहले से +1 है तो क्या बन जाएगा, -3 dx। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, ये वाला पार्ट होमवर्क है। चलो इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग पे आते हैं, क्या डिफरेंस है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये बताओ पहले, ये कहां पे है, न्यूमरेटर में, तो बाबू फिर तो सिंपल ही हो गया, तुम लोग समझ गए। पार्ट 1 बनाए कि इसका पार्ट 2 बनाए, कि दोनों बनाए, यस, पार्ट 1 बनाया जाए कि दोनों बनाया जाए कि 2 बनाया जाए, चलो दोनों बनाते हैं। आजा, यहां पर आपको क्या करना है, पहले इसको सही तरीके से लिख लो, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx। कंप्लीट करो इसका स्क्वायर, चल यहां तो x आ गया, यहां पे -2a भी लिखा हुआ है, तो माइनस है तो यहां पे साइन पहले क्या ले लोगे, माइनस ले लेंगे। अब यहां पे 2x है तो 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग शुड बी इक्वल्स टू 2x, तो समथिंग का वैल्यू क्या होगा फिर 1 होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे 1, इसका हो गया स्क्वायर। अब तुमने अपने मन से 1 का स्क्वायर ऐड किया होगा, तो अपने मन से ऐड किया होगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 1 माइनस करोगे 5 में, तो आंसर क्या बचेगा 4। चलो तो वी हैव x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहां पे आ गया dx। अब ये न्यूमरेटर में रूट का केस है तो इसका आंसर बड़ा वाला फॉर्मूला होता है, याद है ना, बड़ा वाला फॉर्मूला x/2, लेकिन x के जगह पे क्या लिखोगे, यहां पे x के जगह पर x माइनस 1/2, फिर log, क्वेश्चन को लिख दो पूरा का पूरा, कुछ कॉमन वॉमन नहीं लिया ना। अब आते हैं प्लस a² 2 की -a²2, प्लस क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस a² मतलब 4/2। आगे आते हैं log x प्लस, तो x के जगह पर x माइनस 1 प्लस जो भी क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन x²
माइनस 2x प्लस 5 प्लस सी। पहले उसको ठीक से लिख लेते हैं हम लोग, 4x² माइनस 4x प्लस 10 dx। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है बेटा कि तुम 4 कॉमन लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे। नहीं लेना चाहोगे, क्यों? क्योंकि इसको 2x का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिखा जा सकता है, तो जिस केस में लिखा जा सकता है वहां पे मत लेना, आसानी से आंसर आपका ऐसे ही निकलेगा। 2x ले लिया, ए बी के साइन आगे क्या लगा हुआ यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस। चलो अब बताओ, यहाँ पे है 4x, 2 इंटू ए का वैल्यू है 2x इंटू समथिंग बी का वैल्यू, आंसर है 4x, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 आएगा, तो यहां पर आपने लिखा 1 स्क्वायर, तो यहां पे क्या वैल्यू लेंगे हम लोग 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या करोगे माइनस, तो अंदर में बन जाएगा, सॉल्व कर दो, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। चलो भाई बड़ा वाला फॉर्मूला निकालना है आपको, 2x माइनस 1 x/2 लॉग, क्वेश्चन लिखना आपको, तो क्वेश्चन क्या अपने पास, क्वेश्चन क्या अपने पास 4x² माइनस 4x प्लस 10। चलो अब यहां पे a²/2 की माइनस a²/2 प्लस a²/2, मतलब यहां पे आ गया 9/2 लॉग x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 1 प्लस, फिर से जो क्वेश्चन लिखना है उसको लिख दो। इसमें एक कैच है बेटा, कैच पकड़ में आ रहा है, क्या है नीचे, यहाँ पे कोफिशिएंट है ना 2 का, तो उसको डिवाइड करोगे, या तो डिवाइड करो या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों का तो सेम ही इफेक्ट देगा आपको। यहाँ पर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों काम, बहुत बड़ा है तो ऐसे कर सकते हैं। आइए, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2x माइनस 1/4 लॉग 4x² माइनस 4x प्लस 10, फिर ये आ गया 9/4 लॉग, बाकी लिख देंगे प्लस सी। थोड़े आंसर्स बड़े बड़े आएंगे, 2x यहां पे माइनस कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ओवर। चलो 10th पे आते हैं, 10th थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए। बोलो भाई कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा है 4th वाला। पहले देखो, सबसे पहले स्क्वायर रूट है क्या यहाँ पे, नहीं है। सबसे पहले बेटा आपको चेक करना है कि नीचे में जो डिनोमिनेटर है क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, हाँ या ना। सबसे पहला काम ये चेक कर लो, क्योंकि अगर वैसा हुआ तब तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। तो चलो नीचे का इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आएगा ये 4x प्लस 4, किसी भी एंगल से ऊपर से मैच कर रहा है, हाँ कहाँ मैच कर रहा है, अरे ऊपर में तुम इसको 2 कॉमन भी ले लोगे तो ये क्या बचेगा 2x प्लस 2, ऊपर में क्या है 2x प्लस 1, तो डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट अवेलेबल है नहीं। अगर डिफरेंस ऊपर में गलती से बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस 2 होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या आता लॉग 2x², यही आता। अगर ऊपर में क्या होता प्लस 2, लेकिन ऊपर में प्लस 2 है नहीं, मतलब उसका डिफरेंशिएटेड वैल्यू ऊपर में नहीं है, ना ही तुम नीचे वाले का मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होता तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है फिर, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तब जाके ये मेथड लगेगा। अब यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है, पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू d/dx, बगल में जो नीचे में डिनोमिनेटर है पूरा लिखो उसको, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। नीचे में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2, तो भी तो वही आएगा 2x प्लस 2। चलिए सर, लिखा ये वाला स्टेप। अब क्या करना है इसको, दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, बताइए डिफरेंशिएशन इसका 2x² तो आ जाएगा 4x प्लस 4 प्लस b,
अब हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कौन सा चीज, पार्शियल फ्रैक्शन। कंपेयर करते हैं ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, करते थे तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बताओ x का कोफिशिएंट यहां पर है 2, एलएचएस में x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 है, राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देख के बताओ क्या है 4a। राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। हे भगवान, यहां पे x कहां दिख रहा है, बस एक ही जगह, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो कोफिशिएंट क्या बना 4a। तुम सही बोले थे, बाकी वो आंसर 1 भी चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो यहां से अपने को किसका वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू आ गया 2। यहां पे लिख देना कोफिशिएंट ऑफ x। चलो ये हो गया, यहां पर कांस्टेंट साइड को कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट ऑफ बोथ साइड्स। बताओ एलएचएस में कांस्टेंट, यहां पे a का वैल्यू आएगा 1/2। चलो इसको करेक्ट कर लो। अब आते कांस्टेंट साइड को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे मिलेगा एलएचएस में 1 है, यहां पे है 4a प्लस b, तो यहां आ जाएगा 4 × 1/2 प्लस b, तो b का वैल्यू क्या आएगा बेटा 1 - 2, तो b का वैल्यू क्या आ गया -1। तो हम लोगों ने अभी तक सबसे पहला ये क्वेश्चन है जहां पर आपने a और b का वैल्यू निकाला है। पहुंचो पहले यहां तक जल्दी से। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, आपने क्या किया बेटा, यहां पर ना न्यूमरेटर का एक वैल्यू खोज के निकाला है। न्यूमरेटर क्या था हमारे पास 2x + 1, उसको आपने इक्वेट करके यहां पे कोई वैल्यू निकाला है उसका। ठीक है, आपको न्यूमरेटर के जगह पे आपको अब इस वैल्यू को पुट करना है जो आपने निकाला है। ये रहा आपका न्यूमरेटर का वैल्यू, a का वैल्यू मिल चुका है आपको, b का भी वैल्यू मिल चुका है आपको, तो न्यूमरेटर के जगह पर अब आप क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। हमारा इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, 2x + 1 के जगह पे ये लिखो, a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 1/2, तो यहां पे लिखेंगे 1/2 × 4x + 4 प्लस b का वैल्यू कितना है हमारे पास -1। लो 2x² + 4x - 3। ठीक है, समझ में आया। जो हम लोगों ने यहाँ पे न्यूमरेटर लिया था, इस न्यूमरेटर का जो वैल्यू मिला है उस वैल्यू को हम लोग वहां पे उसके जगह पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर दो। अलग अलग करने पर ये कैसा दिखेगा, 1/2 इधर बाहर, 4x + 4 dx। इस वाले पार्ट को आपने पहले अलग कर दिया, ये वाले पार्ट को आपने अलग कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट इसको लिखो, यहां पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन -3, ये आ गया dx। अब बताइए सर, ध्यान से देखकर, जो यहां डिनोमिनेटर है क्या एग्जैक्ट डिफरेंशिएटेड वैल्यू ऊपर में है आपके पास, ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 4x + 4, क्या इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएटेड वैल्यू ऊपर में आपको मिल रहा है, हाँ या ना। तो फिर ये कौन सा मेथड हो गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं आप इस वाले पार्ट का, log 2x² + 4x - 3। लो बाबू ये वाला सॉर्टेड, ये खत्म हो गया अपना। अब क्या बचा है ये वाला पार्ट, बताओ ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है, कर पाओगे, क्या इसके वाले पार्ट का मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है अदिति, है, हे भाव कैसे करेंगे बताओ, नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या लगाओगे, कौन सा मेथड बचा फिर जो आज पढ़े हम लोग, कौन सा मेथड है वो, मिडिल टर्म, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखो यहां पर x के आगे में क्या लगा हुआ बेटा 2, तो 2 को अगर यहां रहने दोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर निकाल के देगा, √2 समथिंग समथिंग, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड करना चाहोगे कि उसको बाहर निकाल दें, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा यहां पर x² + 2x
माइनस 3/2 dx। अब करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इसके लिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस हाफ। आओ यहां पे आते, तो ये है बेटा एक्स स्क्वायर, तो x तो आ गया पक्का है, यहां पे है प्लस का साइन तो यहां पे प्लस आ गया, ये भी श्योर है। यहां पर है राइट हैंड साइड में 2x, 2 इंटू एक्स आ गया, उसके बाद आपको समथिंग मल्टीप्लाई करना, तो ये समथिंग का वैल्यू क्या होगा 1। तो तुम अपने मन से 1 को ऐड कर रहे हो, तो यहां पे लिखेंगे 1। अब अपने मन से अगर 1 को ऐड किया है तो 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तो आपने माइनस कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। अब इनको ना एक ही जगह पे आंसर थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, 3/2 माइनस 1, तो इसको एक साथ लिखोगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, माइनस 5/2। ठीक है, एक स्टेप बचा रहे हैं क्योंकि देख इधर ना बहुत लंबा चल रहा है, इसको उस एक स्टेप को बढ़ाने के लिए इसको वापस से पूरा लिखना पड़ेगा, तो आप कोशिश करें इसको यहीं पे स्टेप में शॉर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कट नहीं होना इसमें। ठीक है, डन। चलो कन्वर्ट करो भाई, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस हाफ, ये है कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए भाई लगाइए 1/2a, 1/2 इंटू √5/√2 लॉग x माइनस ए, तो x के जगह पर लिखेंगे x प्लस 1 माइनस ए माइनस √5/2 डिवाइडेड बाई x प्लस ए, x प्लस 1 प्लस सी। कहीं मिस्टेक मत करिएगा लिखने में, कैंसिल आउट करते हैं। अब देखो क्या सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा इसका, लॉग 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, यहां पे कैंसिल आउट करो, √2 कैंसिल करेगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। अब √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 क्या रिजल्ट देगा, यहां पे √2 नीचे में है, ये इसको कट किया यहां पे, तो ये क्या आया √2 इंटू √5 क्या रिजल्ट देगा, √10। तो शॉर्ट में डायरेक्टली लिखो यहां पे बेटा 1/2 √10 लॉग। अब यहां पे आ जाओ, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा √2x प्लस √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √2x प्लस √2 प्लस √5। यहां पर ऊपर में एलसीएम क्या होता है सबके लिए, √2, नीचे में सबके लिए एलसीएम क्या होता है यहाँ पे, √2, ऊपर वाला √2 और नीचे वाला √2 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे देखो ऐसे करके √2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी ऐसे करके √2 रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक और स्टेप बढ़ेगा, और ये स्टेप अगर छोटा होता तो बढ़ा लेते, तो आपको थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ाना है। इसमें मार्क्स नहीं कट हो रहा तो इसको डायरेक्टली आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली अब यहां पे एंड में लिखिए प्लस सी। मजा आया, मजा आया।